चलो जी, फाइनली न्यूजीलैंड ने जो है टी20 सीरीज में भारत को शिकस्त दे दी। आज चौथे टी20 इंटरनेशनल में 50 रन से न्यूजीलैंड मैच जीत गया। और मैच जो था 216, जो मतलब चेस करने थे इंडिया ने, 217 विनिंग टारगेट था। तो पिच ऐसी थी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंडिया कर सकता है, लेकिन आज इंडिया की बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं हुई, माँ सिवा रिंकू सिंह के और शिवम दुबे के, जिन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन मैच पे तो हम बाद में बात करेंगे। कुछ और मसले हैं जिन पर पहले बात करना ज़रूरी है। एक तो ये कि भाई, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मसले ख़त्म नहीं होके दे रहे। अब जो है ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मतलब जो चैप्टर तो अभी चल ही रहा है, एक तरह से क्लोज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान उसको चला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप पे भी मतलब बड़ा वो हो रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो मतलब उनके डेवलपमेंट के और जूनियर क्रिकेट के जो हेड है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हबीबुल बशर, अच्छे बैट्समैन थे वो। उन्होंने आईसीसी को काफ़ी उन्होंने आईसीसी पे तनकीद की, और इस बात पे तनकीद की है कि जी ये जो मतलब शेड्यूल बनाया है आईसीसी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का, इसमें जो है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई। और मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब ट्रैवलिंग ऐसी कराई गई है कि जिसकी वजह से, और फिर शेड्यूलिंग ऐसी की गई है कि बांग्लादेश को डिसएडवांटेज हुआ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश इज़ नॉट लाइक मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में। लेकिन जो उन्होंने बातें की हबीबुल बशर ने, जैसे उन्होंने कहा कि यार आईसीसी ने कोई एयर ट्रैवल, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल नहीं रखा हुआ था फॉर द टीम्स। और हमें अपनी टीम को मतलब थकावट से बचाने के लिए और मतलब इम्पॉर्टेंट मैचेस से पहले इंश्योर करने के लिए कि वो टाइम पे पहुँचे और तैयार फ्रेश हो मैच के लिए, हमें अपनी जेब से जो है टिकट्स खरीदनी पड़ी डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए हमारी टीम के लिए। और मतलब जैसे बुलावायो हरारे, आज पाकिस्तान की टीम हरारे से बुलावायो पहुंची है, ठीक है। तो यानी कि चले पाकिस्तान का तो ये है कि अब पहली को मैच है। लेकिन मसला ये है कि 9 घंटे का सफ़र अगर आप टीमों को करवा रहे हैं बाय रोड, तो फिर आप ज़्यादती कर रहे हैं यार। मतलब आई डोंट नो आईसीसी का इतना मतलब गया गुजरा हो गया है कि आईसीसी जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप अगर करा रहा है तो वो एयर ट्रैवल नहीं करा सकता टीमों को। चले मैक्सिमम 4 घंटे का सफ़र हो तो आदमी को समझ में आता है कि ठीक है यार, 3-4 घंटे तो बाय रोड ही होता है। लेकिन आई थिंक एनी ट्रैवल अब 5 आवर शुड बी डन बाय मतलब एयर। तो अगर ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में, तो ज़्यादती की आईसीसी ने, गलत काम किया आईसीसी ने, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और काफ़ी देखें, ये जो बांग्लादेश वाला मसला हुआ है इस पर काफ़ी क्रिटिज़म भी हो रहा है आईसीसी के ऊपर। मतलब इंडिया से एक बहुत मतलब सीनियर जर्नलिस्ट है शारदा युगरा, उन्होंने कल, मैं उनका एक शो देख रहा था करण थापर के साथ, उन्होंने उन्होंने तो बहुत ही बुरी तरह से रगड़ा आईसीसी को और इवन बीसीसीआई को। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी ये जो दुबई में ये जो हेड क्वार्टर है, ये बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ही एक वो है, कैसे बोलते हैं, सेक्रेटरीट है। लाइक शी सेड इट्स लाइक नॉट द आईसीसी, इट्स द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो शी वाज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द वे द आईसीसी हैंडल द इशू एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसको काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा होगा शारदा युगरा को आफ्टर व्हाट शी सेड। क्योंकि जेसन गिलिस्पी जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर टेस्ट मतलब फास्ट बॉलर है और मतलब कोच भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट की मतलब आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई वाई couldn't द आईसीसी शेड्यूल बांग्लादेश मैचेस अवे फ्रॉम इंडिया। तो उस पे उनको बड़ी गालियाँ पड़ी जो उन्होंने कहा है, तो उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दी। तो बात ये है कि यार देखें, मैं तो हमेशा वही बात करता हूँ कि ठीक है, पैसा अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ नो टू वेज अबाउट इट। बट एट टाइम्स यू हैव टू लुक अवे फॉर मनी ऑल्सो एंड देन टेक डिसीजंस इन अ बैलेंस्ड एंड लॉजिकल मैनर। आईसीसी, आई डोंट नो यार क्या हो रहा है, लेकिन मतलब अब आप देखें ना, अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप के मामले में भी अगर आईसीसी को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ स्पोर्ट्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी टू बी इन दिस सिचुएशन। और ईमानदारी की बात अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे तो ये जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ, जो इन्होंने मतलब जिस तरह का फॉर्मेट रखा हुआ है, अपने तो मतलब वाई डू यू हैव टू मेक दैट फॉर्मेट सो कॉम्प्लिकेटेड? मतलब मुझे ये कोई बता दे भाई। मतलब कि पहले ग्रुप, 4 ग्रुप्स बनाए गए 16 टीमों के, चार, हर ग्रुप में 4-4 टीमें। फिर वो जो टीमें हैं वो मतलब जो है कैसे कहते हैं अपना, सिर्फ उन मैचेस का नेट रन रेट और पॉइंट्स लेके जाएगी सुपर सिक्स में जो क्वालिफाई करती है, उन टीमों के खिलाफ जो कि उनके साथ क्वालिफाई करते हैं सुपर सिक्स में, ठीक है। फिर जिन टीमों से आप ग्रुप में खेल चुके हैं, तो आप उनसे फिर नहीं खेलेंगे सुपर सिक्स में, आप उन टीमों से खेलेंगे दूसरे ग्रुप की 2 टीमों से जो कि मतलब दूसरे ग्रुप से आई है। तो उसके बाद फिर मतलब लाइक वेरी
आई मीन कन्फ्यूजिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी कन्फ्यूजिंग। आई मीन आज अगर आप कहते हैं जी पाकिस्तान जो है 4 मैच खेला है T20 वर्ल्ड कप में अब तक, 4 में से 3 मैच जीता है। अब अगर वो लास्ट मैच इंडिया से जीत भी जाते हैं फर्स्ट को, डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान डिड बीट इंडिया इन द एशिया कप फाइनल, यूथ फाइनल, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान मैच जीतता भी है तो उनको इतने बड़े मार्जिन से जीतना है कि वो फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर एक टीम सोचे ना, मतलब सोचने की बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से भी जीतता है तो यानी कि 5 मैच में से 4 मैच जीतने के बाद भी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाए, तो यार नेट रन रेट पे या किसी भी वजह से, तो वो बड़ी अजीब सा एक पर ये आपको लगता है फॉर्मूला बना हुआ है। मतलब वाई कुडंट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार। आप मतलब कैसे बोलते हैं, 4 आपने ग्रूव्स बनाए हुए हैं, आप सुपर 8 रख लेते हैं, उसके बाद सेमीफाइनल रख लेते, खत्म। ईच टीम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। तो आई डोंट नो यार, पता नहीं कौन बैठे हुए हैं जीनियसेस आईसीसी में जो इस किस्म के मतलब रूल्स बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इज़ इन अ बिट ऑफ मतलब व्हाट यू कॉल इट पिकल, बिकॉज पाकिस्तान ने जो ग्रुप में स्कॉटलैंड, बंगला उससे जिम्बाब्वे से मैचेस खेले, एक तो स्कॉटलैंड के खिलाफ इन्होंने बहुत टाइम लिया मैच जीतने के लिए, फिर जिम्बाब्वे को ऑब्वियसली सीमिंगली लग यही रहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर स्लो खेला 128 का टारगेट चेस करने के लिए, तकरीबन 26 ओवर खेल गए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाए इंस्टेड ऑफ स्कॉटलैंड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब वो लंबी कहानी है कि क्यों वो ये चाह रहे थे और क्या था, लेकिन आई थिंक दिस फॉर्मेट कुड हैव बीन बेटर इन द अंडर 90। इट्स टू कंफ्यूजिंग फॉर दीज यंगस्टर्स। बाकी जी खबरें उड़ रही हैं कि जी वो जेसन गिलेस्पी को हेड कोच बना दिया है। मेरा जब एक मैसेज आया कि देखिए जी, फेसबुक पे किसी ने डाला है कि जी जेसन गिलेस्पी हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज है वो जो है अपना क्या कहते हैं अपना, उन्होंने गिलेस्पी को हेड कोच बना दिया। अभी तक किसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ना पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर है, तो आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। लेकिन इफ़ इट्स ट्रू, टू मी इट विल बिकम एज अ सरप्राइज, क्योंकि जितना क्रिटिकल गिलेस्पी था मतलब रिज़ाइन करने के बाद एज पाकिस्तान रेड बॉल कोच लास्ट ईयर, तो लाइक बल्कि लास्ट ईयर भी नहीं, लेट 2024 में। तो आई एम सरप्राइज दैट ही डिसाइडेड टू, आई वुड बी सरप्राइज दैट ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट मतलब कोचिंग रोल अगेन इन पाकिस्तान क्रिकेट, विच वुड रादर स्टेज। एंड देन ऑल्सो इट वुड बी सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अलाउ कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसने बड़ा उड़ाया भाई, ठीक ठाक उसने उड़ाया हुआ है। तो बहरहाल यही होता है। बाकी आज ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंच गई लाहौर, एंड मतलब दे हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड नथिंग टू मच टू से इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि सलमान अली आगा हैड दिस अपील कि जी वो क्या कहते हैं अपना मैं चाहता हूँ कि वो दिन आए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ तो मुझसे बाबर आजम के ऊपर सवाल ना हो, बाबर आजम की फॉर्म के ऊपर सवाल ना हो, और उनको आप छोड़ दें। छोड़ देते हैं भाई, छोड़ दिया, छोड़ा हुआ ही है ना, पिछले काफ़ी सालों से छोड़ा हुआ है आप लोगों को कि आप लोग जो चाहे करें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मतलब अजीब अजीब ये मतलब आजकल के ये क्रिकेटर्स बातें करते हैं यार, पता नहीं ये क्या। ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दे ऑल हैव दिस फीलिंग दैट वी आर गॉड्स गिफ्ट टू मतलब पाकिस्तान क्रिकेट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ, इनके एटीट्यूड से, इनके मतलब अप्रोच से यही लगता है मुझे। यार मैं कहता हूँ कि अब तो इतना ज़माना चेंज हो गया है, बिलीव मी यार, अब तो इतना टाइम बदल चुका है। वरना यार हम अपने टाइम में जब मतलब रिपोर्टिंग करते थे तो इतने सख्त सवालात किए जाते थे मतलब कप्तानों से, प्लेयरों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, और उस पर कोई नहीं होता था बोर्ड का बंदा खड़ा हुआ कि जी ये सवाल ना करे, ये आप नहीं पूछ सकते हैं, बकायदा मतलब डिबेट होती थी, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, गर्मा गर्मी होती थी। तो अब तो बहुत ईजी हो गया यार कप्तानों के लिए, अब तो बड़ा मतलब कुछ भी, दे फेस नथिंग फ्रॉम द मीडिया। उस पर भी वो कह रहे हैं कि नहीं जी बाबर पे आप सवाल, तो भाई किस पे सवाल करें, फिर आप बता दें, फिर अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही बता दिया करें, क्वेश्चनर दे दिया करें कि भाई आप लोग सब ये सवाल करना है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं करना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप किसी और उस पे इशू पे बात करना चाहते हैं, नहीं जी इस इशू पे तो हम बात नहीं करेंगे, ये तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसके लिए है। अब भाई ये कौन सा मतलब क्या चल रहा है ये, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि अच्छा वो ये भी कहते हैं सलमान अली आगा कि जी बैट्समैन को सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, और जहाँ स्लो खेलना है स्लो खेले, जहाँ मतलब संभल के खेलना चाहिए संभल के खेले, तेज़ खेलना है तेज़ खेले, और हम तेज़ खेलना होता है तो हम तेज़ भी खेलते हैं। तो बाबर भी ऐसे ही करता है। पता नहीं कौन से मैचेस देखे हैं भाई सलमान अली आगा ने, मुझे नहीं पता, शायद वो कोई और पाकिस्तान टीम के मैचेस देख रहे हैं, वो हम शायद कोई और टीम के मैचेस देख रहे हैं, लेकिन हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब सलमान अली आगा सिर्फ अगर स्ट्राइक रेट्स उठा के देख लें अपने टीम के, तो वही काफ़ी है उनके लिए यार, मेरे ख्याल से दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर हिम बिफोर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। लेकिन क्या करें यार, अब वक्त ही ऐसा आ गया भैया, ज़माना ही ऐसा आ गया कि अजीब अजीब बातें की जाती हैं और सुननी भी पड़ती है। मज़े की बात ये कि सुननी भी पड़ती है। बाकी मैच यार मतलब
the best part was Tim Cypher's power play, मतलब runs. I think he made around 46 in the power play of 21 balls. उसके बाद फिर शिवम दुबे ने खूब बैटिंग की भाई, और रिंकू ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। आज रिंकू को 4 पे भेजा इन्होंने, और टिल दे वर देयर इंडिया डेफिनेटली हैड अ चांस ऑफ, लाइक न्यूजीलैंड ने 215 किए थे, 216 करने थे इंडिया ने, तो इंडिया डेफिनेटली हैड अ चांस, क्योंकि दुबे ने तो भाई खूब सूता भाई। एक ओवर में तो उसने इस सोदी के साथ जो किया है ना, आई थिंक 12वां ओवर था, हाँ आई थिंक 12वां ओवर था, उसमें तो मतलब 4 छक्के, और वो इस सोदी भी यार कमाल बॉलर है, मतलब कि कोई पेस की वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं, उसको वो दिए जा रहा है स्लॉट में। और शिवम दुबे इतना स्ट्रांग बंदा है कि वो, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं ना, बॉल को ऑफ स्टम्प से या ऑफ स्टम्प के बाहर से खींच के डिपॉजिट कर देना बाहर बाउंड्री के, मतलब स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट वगैरह पे, वो वही किया जा रहा था वो, या फिर वो मतलब वाइड में डाउन की तरफ खेल रहा था वो। तो मतलब इस सऊदी की भी बॉलिंग इस पूरी सीरीज में अब तक समझ में नहीं, लेकिन बहरहाल उनको एंड में 2 टेल एंडर्स की विकेट्स मिल गई, तो कम से कम उनके फिगर्स थोड़े बहुत रिस्पेक्टेबल हो गए। बट दुबे रियली प्लेड वेल, एंड लाइक यही चीज़ है इंडियन क्रिकेट का। चले आज एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मतलब न्यूजीलैंड जीता, इसलिए क्योंकि दिस सीरीज वाज गोइंग टू वन साइडेड, और जिस तरह से जिस ब्रूटली इंडिया ने मारा मतलब न्यूजीलैंड को पहले 3 T20s में, तो उसके बाद जो है ना, मतलब डर ही लग रहा था मैच देखते हुए कि आज पता नहीं क्या होगा न्यूजीलैंड के साथ। बट टुडे न्यूजीलैंड डिड डू वेल, एंड द मेन रीज़न आई थिंक फॉर दैट वाज दैट, एक तो ईशान किशन आज गायब था निगल के साथ, दूसरा ये था कि अर्शदीप गॉट आउट अर्ली, सॉरी अर्शदीप मैं कह रहा हूँ, अभिषेक शर्मा गॉट आउट अर्ली, फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गया। वो जैसे खेलता है वैसे ही खेलता है भाई वो, उसको देखें, यही चीज़ अच्छी है कि हमारे वहाँ, मैं वही कहता हूँ ना कि हसन नवाज 2-3 दफ़ा ऐसे आउट हुआ, ऐसा मतलब शोर मचना शुरू हुआ कि ये तो तैयार ही नहीं है इस लेवल ऑफ क्रिकेट के लिए, और फलाने नहीं धमकाने नहीं, माइक हैसन साहब ने उसको टीम से ही टॉप कर दिया। अब अभिषेक कितनी दफ़ा फेल होता है आप देखें, आपके सामने है, 4 मैचेस सीरीज में हुए, 2 में फेल हुआ, 2 में उसने रन्स किए, और जब वो रन्स करता है तो वो ऐसे रन्स करता है कि उसका इतना टेलिंग इफेक्ट होता है उस रन्स का, कि टीम उमन जीतती है फिर इंडिया की, ठीक है ना। तो ही गॉट आउट फर्स्ट बॉल, एंड ही लाइक देयर वाज नथिंग, व्हाट यू कॉल इट, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कुछ नहीं थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, वो तो जाता है फिर बॉल के लिए, और वो गया बॉल के लिए, तो फिर वो डीप थर्ड मैन की तरफ, और उस तरफ आउट हो गया। लेकिन ये कि उसके आउट होने से फ़र्क पड़ा, संजू सैमसन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, उसने आज रन्स तो थोड़े बहुत किए, 24 किए, लेकिन नॉट द वे दैट ही प्लेज, 1 और 2 शॉट्स वो अच्छे खेला ऑफ द पैड्स, लेकिन स्ट्रगल कर रहा था वो। और वो वही वाली बात संजू सैमसन की, जब बंदा फॉर्म में ना हो, जब उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो, तो वो बहुत दफ़ा ये गलती करता है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ जो है ना, आगे जाने के बजाय वो पीछे आता है क्रीज में। जब वो पीछे आता है क्रीज में, तो फिर आप फंसते हैं। तो वही हुआ आज इनके साथ भी, कैसे बोलते हैं अपना, बॉलर्स, मैं कह रहा हूँ स्पिनर्स कह रहा हूँ, बॉलर्स, तो वही हुआ आज उसके साथ भी। बट रिंकू शोड अ लॉट ऑफ फ्लैट टुडे। रिंकू ने जिस तरह से फास्ट बॉलर्स को भी डिपॉजिट किया, छक्के छक्के मारे उसने, और चौके भी लगाए, एंड ही मेड 39 वेरी गुड 39 रन्स। और फिर दुबे ने जिस तरह से आके एक ओवर में ही इस सऊदी को तकरीबन कोई 29 रन सूट दिए, 4 छक्के और 2, मतलब 3 छक्के थे और 2 चौके थे, बहुत मारा भैया, और एक दुग्गी थी और फिर एक वाइट था। तो इस सऊदी को तो उसने बिल्कुल हिला के रख दिया था, और वो मतलब ओवर इतना इंपॉर्टेंट था कि उस ओवर में मतलब ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम 87 इंडिया वेंट राइट अप टू 116 इन जस्ट 1 ओवर, और 216 ही चेस कर रहे थे, तो फिर 100 रन रह गए थे आखिरी 8 ओवर में। लेकिन दुबे वज की आज किस्मत, वो कहते हैं ना कि 2 दफ़ा किस्मत ने उसका साथ दिया, एक दफ़ा लेग बिफोर आउट दे दिया उसको एम्पायर ने, और फिर वो पता चला जी वो आउटसाइड द लेग स्टंप थी, तो जाते जाते वापस आ गया वो रिव्यू लेकर। फिर उसके बाद जो है एक रन आउट हो गया वो मतलब बल्कि उसने करवा दिया रन आउट, या वो फिर एम्पायर चेक करते, लेकिन हुआ ये कि उसने शॉट खेला टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, और वहाँ पर फील्डर ने लगा ऐसे कि जैसे उसने फील्ड कर ली है, और दूसरे फील्डर ने उसको बॉल को फेंका, कीपर ने, मतलब दुबे ने रन ही नहीं लिया, वो बेचारा हर्षित राणा एक ही एंड पर खड़ा रह गया। तो मतलब दोनों नॉन स्ट्राइकर पे खड़े रह गए, लेकिन फिर वो क्योंकि 4 था, वो बॉल रुकी नहीं थी फील्डर से, तो फिर वो दुबे को फिर चांस मिल गया। और जब वो आउट हुआ, तो ऐसे आउट हुआ कि वो उसकी किस्म, उसकी मतलब बैड लक, कि उसने शॉट खेला, हर्षित राणा ने स्ट्रेट शॉट खेला, वो मैट हेनरी की हल्की सी उंगली लगी, और वो क्रीज से बाहर तब जाके बॉल लग गई स्टंप्स पे। So that's the way cricket is played. But he played very well. I thought his 50 of just 15 balls. Why I'm saying he played well was because
मतलब एक तो होती है ना कि आप जब शुरू के आपके 4 विकेटें गिर चुकी हो जल्दी, 70-80 रन आपके सिर्फ हो, उसके बाद बिल्कुल उमन होता है कि टीम जो है ना वो फिर इंटरेस्ट लूज़ कर जाती है कि यार आप क्या मतलब हार ही गए मैच। लेकिन दिस गाय केप्ट द मैच अलाइव विथ हिज मतलब स्ट्रॉन्ग बैटिंग। इवन हेनरी को भी अगले ओवर में उसने ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के छक्का दिया भाई, मतलब मिड विकेट की तरफ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग और अच्छा ऑलराउंडर है मतलब इंडिया के लिए। 65 की उसने 23 बॉलों पे 7 छक्के और 3 चौके। एंड दिस फेलो रिंकू हैड 39 फ्रॉम 30 बॉल्स विद 2 सिक्सेस एंड 3 सिक्सेस। तो इन दोनों के अलावा तो कुछ भी नहीं आज इंडिया की तरफ से। हार्दिक भी फेल हुआ, वो अपना सूर्या कुमार भी। सूर्या कुमार यार दो इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद आज जिस तरह से, मतलब आज थोड़ा सा क्या हुआ कि शुरू में आई डोंट नो फॉर वाई, बिकॉज मॉइस्चर की वजह से, ड्यू की वजह से, जो भी है उसकी वजह से शुरू के जो 3-4 ओवर थे ना उसमें डफी को और इसको मैट हेनरी को हल्का सा ऑफ द पिच मूवमेंट मिल रहा था। तो वो सूर्य कुमार आया बैटिंग करने के लिए, जब आउट हुआ क्या कहते हैं अपना अभिषेक सेकंड बॉल पे आया वो बैटिंग करने। द फर्स्ट बॉल ही गॉट फ्रॉम मैट हेनरी वाज अ ब्यूटी। इट जस्ट पिच्ड ऑन द अराउंड द ऑफ स्टंप एंड इट जस्ट लेफ्ट हिम, इट वेंट स्ट्रेट टू द कीपर और यहाँ लिया कीपर ने। उससे वो एकदम से जो है ना सूर्य कुमार रफल हुआ। और फिर वो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ। और उसके बाद फिर एक कॉटन बोर्ड उसका बड़ा डिफिकल्ट छूटा। मैट हेनरी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके थोड़े देर बाद ही उसने वही उसी तरह कॉटन बोल्ड हो गया वो। लेकिन इस दफ़ा डफ़ी बॉलर था और डफ़ी ने कैच बहुत ही आला लिया यार। मतलब इतना लो कैच उसने उठाया कि इट वाज रियल फैंटास्टिक फील्डिंग फॉर हिम। तो सूर्या भी गया तो उसके बाद तो फिर कुछ मतलब इंडिया का बचा नहीं था। बाकी लाइक न्यूजीलैंड, आई थिंक इंडिया ऑल्सो सफर्ड बिकॉज इन द लास्ट 2 ओवर्स दे कंसीडर्ड 47 रन, लास्ट 2 और 3 ओवर्स, जिसमें उसने मिचेल ने जो है खूब सूता है भाई, मतलब आखिरी 2 ओवर्स में। तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा इनका। टोटल वेंट अप टू, हालांकि जो स्टार्ट मिला था कॉनवे और उसने जो स्टार्ट दिया था, कैसे बोलते हैं, आज साइफर्ट ने भी 62 किए 36 गेंदों पे। जो स्टार्ट था इन दोनों का, 100 रन इन्होंने कर दिए थे सिर्फ 50 गेंदों पे। और उसका लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत लंबा करेगा, लेकिन फिर मतलब इंडिया ने विकेट्स ले लेके आखिरी 2 ओवर जब आए तो उस वक्त न्यूजीलैंड was स्ट्रगलिंग। लेकिन लाइक ठक करके वो 170 कुछ से वो स्कोर एकदम से 216 पे चला गया। तो एंड ओवर्स इसलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट है। दूसरा थोड़ा सा टीम का मेकअप अब जो है ना, अब ऐसा हो गया T20 क्रिकेट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विद जस्ट 6 बैट्समैन। एंड देन यू नीड टू हैव समवन एट द 7th पोजीशन 8th पोजीशन हु कैन बैट क्वाइट अ बिट, हु आर केपेबल ऑफ बैटिंग। पाकिस्तान को ये एडवांटेज मिल रहा है आजकल। अब यहाँ पर आप देखें तो आज जो टीम खेली इंडिया ने, तो हर्षित राणा आ रहा है 7 पे, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से सैंटनर आया 7 पे। सैंटनर इज़ अ मच मोर एक्सपीरियंस एंड बेटर बैट्समैन देन राणा। तो ये थोड़ा सा है इशू। लेकिन लाइक आई सेड कि इंडिया अब 3-3 वो जीत चुके थे, वो जीत चुके हैं सीरीज एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट, यू नो, लाइक इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा न्यूजीलैंड को कि मे बी आई थिंक दे गार्ड्स वर डाउन टुडे एंड दे ऑप्टेड टू पुट व्हाट यू कॉल इट न्यूजीलैंड टू बैट फर्स्ट। और न्यूजीलैंड की आज पहली दफ़ा पता नहीं कोई 2022 के बाद सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है मतलब इनकी न्यूजीलैंड की T20s में। इससे 15 करे, कॉनवे भी आज 44 कर गया, काफ़ी अर्से बाद वो फॉर्म में आया। तो एनी वे गुड विन फॉर न्यूजीलैंड, बट स्टिल डजेंट, आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स। अच्छा, तिलक वर्मा हैज ज्वाइंड द इंडियन T20 स्क्वाड अगेन। तो दैट्स गुड न्यूज़ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो मिडिल ऑर्डर में इंडिया के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। आप अपना ख्याल रखें। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई हैव रिलीज्ड वीडियो विद हारून रशीद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, चीफ सेलेक्टर एंड हेड कोच, एंड ऑल्सो मतलब ही हेल्ड वेरियस पोजीशन पाकिस्तान क्रिकेट। तो उनके साथ मैंने एक बड़ा मज़ेदार लंबा सा एक शो किया था, उसका एक पोर्शन आज मैंने रिलीज़ किया है। दैट पोर्शन इज़ ऑल अबाउट हारून रशीद, you know, like remembering incidents and anecdotes and all when he was playing. तो लाइक हमने करंट उस पर इस वीडियो में ज़्यादा बात ही नहीं की। तो एनीवे अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा, उसको भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।